हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो अभी 23,096 यानी कि 23,100 के आसपास निफ्टी फिलहाल कंसोलिडेट हो रहा है। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपना जो मैंने कल आपको कहा था कि जो भी कुछ टाइम पास सेशन होगा वो 9:15 से 10 या 10:15 मैक्सिमम खुलने के आधे पौने घंटे तक ही होना चाहिए। और यहाँ से अब देखिए 10 बजने आए हैं एंड यहाँ से एनी टाइम मार्केट विल पिकअप एंड द पिकअप विल बी वेरी 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 बिग एंड वेरी व्हाट वी से वेरी फास्ट। एक बहुत ही तेज यहाँ से आपको तेजी देखने मिलेगी। इसका एक रीज़न ये भी है कि करेक्शन यहाँ पे सिर्फ ये मंडे ट्यूसडे तक ही हो सकता था। वो भी मैंने आपको उसका रीज़न बताया था। कल भी जो है मार्केट ने ये वाली लो को ब्रेक किया, कौन सी 23,047 की। लेकिन क्लोजिंग ये जो ब्लैक लाइन है उसके ऊपर ही करी है। ठीक है, क्लोजिंग ये ब्लैक लाइन के ऊपर करी है, भले 23,047 के नीचे की है, लेकिन जो ये ट्रेंड लाइन खींची आ रही है इसी पे की हुई है। तो ये जो भी लेवल्स का ब्रेक होना, ये सब जो कुछ भी होता है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए होता है यहाँ पे। और ये जो फॉल आई है जहाँ पे इसने हाई लो दोनों को ब्रेक किया, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज जबरदस्ती की फॉल है ये जो है जबरदस्ती की फेक फॉल है। क्योंकि अगर वाकई में ये फॉल सही होती तो ये लो ब्रेक होने के बाद 23,047 ब्रेक होने के बाद ही जो है 100-200 पॉइंट और नीचे निफ्टी निकल सकता था। लेकिन ये कितना गया नीचे? 47 का लेवल ब्रेक करने के बाद में ये सिर्फ और सिर्फ 75 पॉइंट नीचे गया। ठीक है, 75 पॉइंट नीचे जाने के बाद में ये क्लोज कर रहा है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर। दैट मीन्स कि ये जो भी यहाँ पे फॉल आई है दिस इज फेक फॉल, जहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है, इसका एक यहाँ पे लो बनाया। ठीक है, एज पर द टेक्निकल्स ये जो भी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, कभी भी देखिए कोई भी चीज एक ही जगह पे मंडरा रही हो, अगर वो टॉप पे हो तो एक टॉप और बनाएगी और फिर नीचे आएगी। और अगर वो लो पे हो, जैसे कि यहाँ पे एक ही लेवल पे टाइम पास किए जा रहा था, यहाँ पे आया और एक डिप यहाँ पे फिर से लगाई, इस ब्लैक लाइन का सपोर्ट लिया और ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे तकलीफ ये हुई कि ऊपर निकलने के बाद में ये 24,226 के ऊपर निकल नहीं पाया और यहाँ से फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस बार भी यही हुआ है। ये जो लो बनाई 23,047, इसके बाद में इसने यहाँ से ये पूरे 4-5 कैंडल जो भी है ये सिर्फ टाइम पास किया यहाँ पे, यानी कि कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पे जिन लोगों ने भी पोजीशन बनाई होगी या मे भी ना भी बनाई हो, लेकिन एज पर दिस एक एक यहाँ पे एक फ्रेश लो बनी और फिर मार्केट को यहाँ से अब ऊपर जाने से शायद ही कोई रोक पाएगा। ठीक है, दूसरा बैंक ने अपना इसका क्या कहते हैं, अपना क्या नाम है इसका, एच डी एफ सी बैंक का आज रिजल्ट है। अब पॉसिबल है कि शायद वो आफ्टर मार्केट हो, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कल आएगा। रिजल्ट, आई थिंक रिजल्ट इसके बहुत बेहतरीन आएंगे। इनकेस अगर मानो कुछ रिजल्ट नेगेटिव भी आते हैं तो उसकी सारे की सारी फैक्टरिंग हो चुकी है। तो यहाँ से एचडीएफसी की वजह से मार्केट कोलैप्स हो जाना या ऐसा कुछ होना फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा है। एचडीएफसी के रिजल्ट अगर सही आ गए तो बैंक निफ्टी आपको इस फ्राइडे तक आप देखिएगा कहाँ से कहाँ आपको कौन कौन से लेवल दिखाता है। अभी सिर्फ आपको आपकी स्क्रीन को ऑब्जर्व करते रहना है। अगर कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं और कुछ नहीं करना है। फ्राइडे को मंडे को आप देखिएगा ये आंकड़ा आपको कहाँ पे दिखता है। ठीक है, दूसरा सेक्टर वाइज अगर देखें तो आईटी अच्छा खासा आज आज से सपोर्ट करना चाहिए। हमारा इन्फोसिस जो हम 1828 1825 से 26 पे हमारी बाइंग थी, वो यहाँ तक चला गया, 1793 तक चला गया कल, लेकिन आज फिर से उसके ऊपर आ गया। फरवरी के ट्रेड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसलिए मैं कहता हूं अगर आपकी कोई भी फरवरी की हो, वो भी अगर मानो किसी कारण से अभी कल गिरावट हुई तो ऑब्वियसली उसके भी ऑप्शन जो है वो थोड़े बहुत नीचे गिरे होंगे। फ्राइडे तक आप उन सारे में से जो है अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकल जाओगे। दूसरा, ऑटो मेटल, मेटल को छोड़ दो, ऑटो और फार्मा। ठीक है, ऑटो और फार्मा जो है ये अब थोड़ा पिकअप लेंगे अलोंग विथ रियल्टी। सारे ही सेक्टर पिकअप लेंगे, लेकिन आपको किस सेक्टर में पोजीशन बनानी है, आप बना सकते हैं बैंकिंग में, आप बना सकते हैं फाइनेंस में, आईटी में। ये आपको
तेजी से प्रॉफिट करके देगा। और अबव ऑल रियल्टी सेक्टर में, रियल्टी सेक्टर इसलिए क्योंकि अब आने वाले टाइम में रियल्टी में देखिए उसके फ्लैट्स कितने बिक रहे हैं कितने नहीं बिक रहे हैं, उससे स्टॉक मार्केट के लिस्टेड कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनकी कंस्ट्रक्शन साइट्स चालू है और रियल्टी में बजट को लेकर एक अच्छा खासा यहाँ पे उमंग रहना चाहिए, तो मुझे लगता है कि रियल्टी सेक्टर आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाना चाहिए। ठीक है। बाकी बस अब कुछ ही देर में हो सकता है कि देयर कुड बी अ बिग स्पाइक। एंड अभी तक जो निफ्टी की आप हाई देखो तो इट इज 23,127। एज पर यस्टरडेज कैंडल 23,200 के ऊपर मार्केट एक 10 मिनट 15 मिनट सस्टेन होता है, तो आज ही आप ये पूरी की पूरी कैंडल को एनगल्फ होते देखोगे या फिर ये हाई को क्रॉस होते देखोगे 23,426 को। ठीक है। ये प्रोबेबली आज या मैक्सिमम कल तक आप निफ्टी को ये ब्लैक लाइन के अंदर निकलते हुए देख सकते हो। आज थोड़ा पता नहीं, अब इतना ये तो मतलब बहुत बड़ा बहुत ऊंचा लेवल है, आने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ब्लैक लाइन के अंदर आज या कल में इसके अंदर आप जाते हुए निफ्टी को देखोगे। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी बताऊं, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी अगर आपको ठीक से दिख रहा हो तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा बन रहा है, और ये हेड एंड शोल्डर ही बनेगा और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही बनेगा। तो जो टाइम का मैं मतलब ये कह रहा था आपको, मैंने एक हफ्ते पहले भी इंटीमेट किया था, तो दैट टाइम हैज अराइव एंड आई थिंक कि अब कुछ ही देर में आज आपको मे बी सेकंड हाफ जो है बहुत ही अच्छा और ऊपर के लेवल्स आप देख पाओगे। आज की क्लोज अगर 23,200 के ऊपर आती है, मानो दिन दरमियान मार्केट इसी तरह का कंसोलिडेशन करे और क्लोजिंग 200 के ऊपर दे दे, तो जो लेवल मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कल आ जाएंगे। नहीं तो अगर ये 12 बजे के पहले ही अगर मानो 23,200 पार करके सस्टेन हो जाता है, तो सेकंड हाफ विल बी अ वाइल्ड रैली कमिंग। अब देखते हैं वो रैली पूरा ये कल की तेजी को, कल की ये मंदी को पचा लेती है या पूरा का पूरा रिवर्स कर देती है या क्या करती है, वो देखना होगा। अगर रिवर्स कर कर दिया तो ये ब्लैक लाइन के अंदर हम कल ही घुस जाएंगे, और कल भी जो है आप एक इसी तरह की मूव देख सकते हो। बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा इसमें पोटेंशियल लग रहा है बिकॉज इसका पीसीआर भी काफ़ी लो है, इट इज़ एट 0.52, विच इज़ अब यहाँ पे ऐसी बात हो गई है कि लाइक पीसीआर की या ओवरसोल्ड लेवल की कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है। जैसी ऑपरेटर की पोजीशन वैसी उसकी मूवमेंट। अब जो ओबेरॉय रियल्टी है उसके रिजल्ट्स कल अच्छे आए थे, फिर भी वो स्टॉक को कल भी गिराया आज भी गिराया। इन्फोसिस रिजल्ट्स अच्छे आए थे फिर भी उसको गिराया। टीसीएस रिजल्ट सो आए थे फिर उसको भगा दिया, लेकिन उसके बाद उसको गिराया। तो यहाँ पे जैसे ही पोजीशन होती है वैसे ही मतलब मार्केट मूव, मतलब स्टॉक मूव करता है। रिजल्ट वगैरह से कोई इसको इतना दरकार नहीं है। अच्छे रिजल्ट में भी ये लोग स्टॉक को तोड़ देते हैं और बुरे रिजल्ट में स्टॉक को उछाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर किसी रिजल्ट की वजह से भी अगर कोई फॉल आती है दैट इज गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पे जो है पूर्ण विराम मेरे ख्याल से कर कर लिया है। फिर भी अगर आप एक लेवल लेना चाहो तो बस यही एक लेवल है, 23,019 या 23,010 ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये गया तो ये गैप हो सकता है, ये शायद ये फिर से एक बार अपनी लो को टेस्ट करे, लेकिन ये लो टेस्ट हो ऐसा फिलहाल उसके आसार मुझे लग नहीं रहे। फिर भी अगर हुआ तो ठीक है, जाएगा तो ऊपर ही, और ये आज ही से इसकी शुरुआत कर कर देगा। ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। जनवरी के जो भी ट्रेड्स है उसको एज इट इज रखो, उसके ऊपर फोकस मत करो। वो मंडे ट्यूसडे तक जो रेट आने होंगे आज आ जाएंगे। मीनवाइल आप जो है अगर कोई ट्रेड लेना चाहो तो 24,000 का या 24,500 का फरवरी का कॉल ले सकते हैं निफ्टी का, या अगर बैंक निफ्टी का लेना चाहो तो 50,000 या 50,500 का आप कॉल ले सकते हैं। ठीक है।
और मैंने कल क्या दिया था वो हम जो है 3:30 वाले वीडियो में विल डिस्कस, एंड आज वो कितना मतलब चलते हैं वो भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो ऑल टुगेदर इज इक्वल टू यही है कि आज से मार्केट की तेजी की बहुत बढ़िया शुरुआत हो जानी चाहिए। और ये तेजी जो है अब ये सस्टेनेबल तेजी होगी। अब जो भी सेलिंग वेलिंग था वो सब खत्म हो चुका है। एंड दिस इज व्हाट आई फील, जब तक कि हम ये लेवल के ऊपर है। ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए अगर आप ये लेवल देखो तो 48,190 200 के आसपास आता है, जो यहाँ से मतलब काफ़ी दूर है। तो दिन रहते मुझे लगता है कि आज 49,000 बैंक निफ्टी पार कर सकता है। हो सकता है कि देखते हैं अब कितना हो सकता है वो देखते हैं बाद में। ठीक है। तो चलिए बस देखते हैं, बाकी 3:30 के बाद वी विल टॉक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे आपको प्रोसीजर पता है, 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपका नाम मेंशन करिएगा, और 3 महीने से लेके लाइफ टाइम तक जो भी आप सर्विस ज्वाइन करना चाहो उसके सारे के सारे रेट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। तो वॉट एवर यू वांट टू चूज यू हैव टू मेंशन दैट इन द मैसेज। एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल। और जो भी कंफर्टेबल ट्रेड्स होंगे वो आपको आप एनरोल हो जाओगे और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। बाकी देख लीजिए जैसे आपको सही लगे, यू कैन डू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।